ले जी माशाल्लाह 2 जून 2024 और हमारा जो TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी का एक 20 अफराद पे मुश्तमिल ग्रुप निकला हुआ है काज़ाकिस्तान और तुर्की की सैर करने के लिए। आज हम यहाँ एक जो कैपिटल है काज़ाकिस्तान का आस्ताना, वहाँ से निकल के तकरीबन 250 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी और झीलों पे अपनी खूबसूरत इलाका उस तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में एक जगह जो ब्रेक लगाई है हल्की सी, उसमें जो मनाजर हैं बड़े बड़े खेतों के और वहाँ जो भेड़ें चल रही हैं और तेज़ हवा ठंडी चल रही है, इसका आप जो है वो मंजर देख रहे हैं। इस साइड पे मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा क्लोज करके, ये देखें काफ़ी ज़्यादा तादाद में बड़ी पली हुई भेड़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। और बाकी जो है दूर दूर तक बस प्लेन खेत कह लें या वैसे घास वगैरह, कोई इसमें अंदर कोई स्पेशल कोई जिन्स वगैरह नहीं उगाई गई है। क्योंकि जब हम इस पर गौर करते हैं ज़ाहिर यही लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर जनाब, ये जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया के काज़ाकिस्तान के टूर में हम आज जो कैपिटल है काज़ाकिस्तान का आस्ताना, वहाँ से कोई तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर कोई खूबसूरत मुकाम है, तो उधर निकले। तो अभी ये रास्ता जो मोटरवे आपको देख रहे हैं, अक्सर मैं आपको जर्मनी की मोटरवे के नज़ारा कराया करता हूँ, लेकिन जहाँ काज़ाकिस्तान में जो मोटरवे है लंबा लंबा रास्ता, बहुत बड़ी ज़मीन है ये, इसका हदूद और बाबा बहुत बड़ा है। तो बहरहाल उन्होंने इसको मोटरवे के ज़रिए जो मिलाया हुआ है, इसको कुछ नज़ारा आपके सामने है। अच्छी साइडों पे अगर आप देखें सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। ये जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम एक ऐसे इलाके की तरफ जा रहे हैं काज़ाकिस्तान के कैपिटल आस्ताना से निकल के। तो अभी कुछ साइन जो हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं साइडों पे, जो आप दरख्त देख रहे हैं। और कभी कभी फिर ये मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। वहाँ देखने में कोई झीलें हैं और कोई इस तरह दरख्तों की आमेज़श। बहरहाल जब वहाँ पहुँचेंगे तो मेरा ख्याल है एग्जैक्टली सिचुएशन क्लियर होगी, कितना खूबसूरत इलाका है। बहुत सारे इलाकों के लिए स्विट्ज़रलैंड और कनाडा की जो झीलें हैं और जो क्या कहते हैं वहाँ पथरीले पहाड़ हैं, वो असल खूबसूरती पेश करते हैं। लेकिन जब इंसान कहीं गया होता है टूर करने, तो जो उसको बताया जाता है कि ये इलाका हमारा बड़ा मशहूर खूबसूरत है, फिर इंसान उसी तरफ चल पड़ता है। लेकिन काफ़ी फासला है, आज जिधर हम जा रहे हैं आधा घंटा बाकी रह गया तकरीबन पहुंचने में। ले जी आपको इस साइड पे कुछ पानी का नज़ारा देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इस वक्त किस टारगेट के तहत जा रहे हैं। पानी छोटी सी झील या लेक कह लें, अभी असल में वो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, वो मैं दिखा देता हूँ, शायद उसके करीब हम वहाँ पहुँचने ये दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, मोटरवे को जैसे आप यूरोप में इस्तेमाल करते हैं, फ्रांस में, जब आपने वो उतरना है नीचे तो फिर आपने पैसे पे करके तो निकलना है आप सबने। जब आप किसी सफ़र पर निकलते हैं, दूर से आपको मंजिल सामने आनी शुरू हो जाए तो आपको खुशी होना शुरू होती है कि अब हम वो जो पहाड़ियाँ हमारे सामने हैं, बेसिकली ये टारगेट था आज। और वो जो जगह जिसके ऊपर आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है, वो देखें, वो नज़र आ रहा है, उसके बहुत साइन लगा हुआ है। ये इस जगह पे हम जा रहे हैं, ये देखें बहुत ज़बरदस्त जगह है। मोटरवे का अभी इस साइड का
नजर आ रहा है, पुल सा बना हुआ, इसके ऊपर लोग चढ़ के जंप लगाते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इस साइड से अब देखना शुरू करें तो आपको घने जंगलात जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस साइड पे जब हम देखते हैं बहुत बड़ा एक ऊपर चढ़ के तो वो स्केटिंग बहुत बड़ा स्टेडियम और वो जो मुकाबले होते हैं बर्फ़ ऊपर से छलांग लगानी होती है, स्कीइंग करने के बाद लंबा जंप, शायद ये वो उस तरह का ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है। थोड़ा मेरा क्लोज करके दिखा दो। ये बस साइन भी है यहाँ पर लगे हुए सारे। सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए। देखिए लिखा हुआ है पैराडाइज 500 मीटर फॉरेस्ट कैंप। समझिए जगह आनी शुरू हो गई। अच्छा से ऐसे सामना करना बजट है लेकिन थोड़ा करके समझदा बोलता नहीं क्यों जी। जिधर सेहत बनाने वाला जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। ये देखें, ये है वो लेक जिसके लिए इंसान इतनी दूर से 2.5 घंटे का सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। और वो आगे उस साइड पे जो आगे सारे वो सारा सब्ज़ा है। अब किस जगह पे वो स्पॉट आएगा जहाँ रुकेंगे, इसको थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो ये वो इलाका जगह है जहाँ पूरा बाय मशहूर तरीन, जिधर हम दूर से चले हैं इसका एंजॉय करने के लिए। पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ काफ़ी नज़र आ रही हैं। घोड़ों के इन्होंने स्टैचूस लगाए और देखें यहाँ जाके पता चलेगा कि कितने यहाँ लोग टूरिस्ट आते हैं। मस्जिद इस साइड पे देखें काफी बड़ी मस्जिद भी नजर आ रही है। साइड पे भी मस्जिद छत लग रहा है, पूरा बहहाल। अच्छा गार्डन ये देखिए ऊपर रहायशें भी हैं और इस साइड पे लोगों ने खेमे भी बड़े बड़े लगाए हुए हैं जैसे रहायश के लिए हैं, या लोगों ने कुछ घर भी बनाए हुए हैं, शायद लोगों की ये रहायश हो या किराए पे देने के लिए शायद हो। कनाडा में जब हम बीचेस पे जाते हैं तो इस तरह का मंजर अक्सर नज़र आता है। ये देखिए जी कॉन्फोर होटल भी बड़े खूबसूरत स्टाइल में बने हुए लगता थे सर, रेस्टोरेंट और ये देखें सारे देखते चले जाएं इसको। लो जी ये फूड पार्क पे नजर मार लो जी, फूड पार्क है सारा फूड पार्क एशिया। इधर भी ग्रिल हो रही है, ट्रेन का मैनू कल बस देखें किस तरह दुकानें छोटी छोटी बनी हुई है होटल।